जेईई मेंस 2024 के लिए मुश्किल से अब गिने चुने दिन बाकी है, लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में कम स्कोर आने की वजह से या फिर कोई और चीज उन्हें जो है यहाँ पे डीमोटिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 20 दिन बचे हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसमें अगर आप इस स्कोर को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो ये डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपका मॉक टेस्ट में थोड़ा कम भी स्कोर आ रहा है, तो उन गलतियों को सुधार के किस तरीके से आप इस स्कोर के आसपास पहुंच सकते हैं, ये चीज आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड प्रैक्टिकली लास्ट 20 डेज में आप उन्हें जो है किस तरीके से अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और डेफिनेटली वहां से एक अच्छा स्कोर निकल सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक डे वाइज प्लान आपका 3 जनवरी से स्टार्ट होते हुए 24 जनवरी तक, जहां से जो है फिर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली हम जो है ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जिनका जो है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, और उनको जो है आपको किस तरीके से यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको वो 150 के आसपास के स्कोर तक पहुंचा दे। अब सवाल ये आता है कि क्या 150 का स्कोर सफिशिएंट है ताकि आपको एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो देखो, पिछले साल के यहाँ पे डेटा पे अगर हम नजर डालें तो जेईई मेंस 2023 के स्टैट्स क्या बोलते हैं कि आपके जो 90 परसेंटाइल थे वो लगभग एवरेज अगर हम कहें सारी शिफ्ट्स का, तो 90 से लेकर 92 के मार्क्स के आसपास देखने को मिल रहे थे। फिर इसी तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ते जाती है। अब अगर हम जो है 150 का स्कोर देखें तो वो कहीं इसके आसपास दिख रहा है, मतलब कि 97-98 परसेंटाइल के आसपास आपके आराम से बन जाएंगे अगर आप जो है 150 मार्क्स का स्कोर यहाँ पे लेके आते हो। तो इतने परसेंटाइल जो है काफी अच्छे हैं ताकि आपको एक एनआईटी में अच्छी सीट मिल पाए। और अगर आपकी जो है थोड़ी और अच्छी लेवल पे आपने प्रिपरेशन पहुंचा दी तो यहाँ पे ये जो है 99 परसेंटाइल के भी बैरियर को आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये चीज है कि हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि 20 डेज में इतना जो है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे ताकि जो है मैक्सिमम स्कोर हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए निकाल पाए। क्योंकि ये चीज तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना इजी है स्कोर लाना, सेकंड अटेम्प्ट में चीजें वहीं पे जो है टफ हो जाती है। तो इसी अटेम्प्ट में जो है हमें अपना बेस्ट देना होगा। अब यहाँ पे जो आपका 150 मार्क्स का स्कोर लेके चल रहे हो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए दिमाग में। अगर जब तक जो है सब्जेक्ट वाइज एक टारगेट नहीं लेके चलोगे तब तक यार वो स्कोर अचीव नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई तीनों सब्जेक्ट में जो है 50-50-50, क्योंकि तीनों का लेवल सेम नहीं आ रहा है ना। फिजिक्स जिसका लेवल सबसे इजी आ रहा है तो यार आपका टारगेट होना चाहिए कि 65 to 70 तो जो है आराम से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात करें तो 50 प्लस का स्कोर जो है आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और मैथ्स जो कि थोड़ा टफ साइड पे आ रहा है या फिर हम कह सकते हैं लेंथी साइड पे आ रहा है, वहां पे 35 या 40 मार्क्स भी जो है आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट रह सकते हैं ताकि जो है ओवरऑल परसेंटाइल आपके यहाँ पे अच्छे बन जाए। तो ये चीज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिमाग में यहाँ पे सेट कर लो ताकि जो स्कोर आप यहाँ पे सोच रहे हो जिसके थ्रू आपको एनआईटी में एक अच्छी सीट मिल सकती है वो पॉसिबल हो पाए। और मैथ्स में जैसे कि हम देख रहे हैं यार 35 से लेकर 40 तक का स्कोर, क्योंकि ये एक अच्छा स्कोर अब गिने जाने लग गया है। जैसा कि अगर आप पिछले सालों के पेपर भी देखो तो यार क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के आ रहे हैं। अब ये स्कोर को जो है स्टूडेंट थोड़ा सा ये मुश्किल समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी है और आपको लग रहा है कि मैथ्स में अभी भी वो एक जो डर है वो नहीं जा रहा है क्वेश्चंस सॉल्विंग के टाइम पे, तो यार यहाँ पे हमने आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स को लॉन्च किया था जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल भी रहा है, जो कि आपका जेईई मेंस स्मार्ट कोर्स। तो इसके अंदर एक तो भाई आपका कम से कम टाइम में जो है थ्योरी कवर अप हो रही है, और आखिरी के जो ये 20 दिन है इसमें तो आप इस कोर्स को जो है और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। प्लस इसमें जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है उससे आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। प्लस इसके अंदर ऐसे जो है पीवाईक्यूज डिस्कस किए जो कि एक रिपीटेड टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्हीं टॉपिक से जो है आपको 2024 में भी क्वेश्चंस देखने को मिले। बाकी अगर आप कोर्स की डिटेल्स को और अच्छे से चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके इसे चेक कर लीजिए। या फिर अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारी टीम को जो है यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने बात करी है आपके नेक्स्ट 20 डेज के प्लान के लिए, तो उसके अंदर किन टॉपिक्स को रखना है, किन चैप्टर्स को रखना है, वो हमें जो है अच्छे से समझना पड़ेगा। और उनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यार अगर हम जो है पिछले 4 से 5 सालों के यहाँ पे डेटा उठा के देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ पे जो है मॉडर्न फिजिक्स, हर साल जो है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और 3 क्वेश्चन तो जो है मतलब मान के ही चलो कि आपकी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि इस बार जो है आपका थोड़ा सा और वेटेज इसका ज्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पे चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो है यहाँ से हट गए हैं, तो हो सकता है इसका वेटेज में थोड़ा सा और इंक्रीज देखने को मिले। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, तो इसके भी जो है लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर जो है कैपेसिटर्स भी जो है इंक्लूड ही कर लीजिए। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भाई इकलौता ऐसा चैप्टर है, मतलब एक सिंगल चैप्टर जिससे 2 क्वेश्चन पक्का ही रहते हैं कि आपके पेपर में पूछे जाए, क्योंकि हर शिफ्ट में ये चीज होती है, तो ये भी अपने आप में जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर जो है 2 से 3 क्वेश्चन आप जो है टारगेट लेते हुए चल सकते हो। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। पहले तो एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में देखोगे तो आपकी शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन भी आना चालू हो गए। तो ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स है जो कि लास्ट टाइम पे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे सिलेबस की ओर भागोगे तो नहीं होगी चीजें। कुछ जो है पर्टिकुलर चैप्टर्स को ही लास्ट में टारगेट करो, उन्हें ही जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए जाओ। अब यहाँ पे जो है फिजिक्स में अगर कुछ और इजी भी चैप्टर्स पकड़ ले तो भाई ग्रेविटेशन, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ईएम वेव्स हो गया, एंड इवन सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में से भाई ट्रांजिस्टर वाला पार्ट चला गया है, तो चैप्टर बहुत हद तक कम हो गया है। चीजें जो है अब बेसिक्स ही बची है, जिसको आप अच्छे से समझ के यहाँ पे जो है एक आध क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये सारे आपके बेसिक चैप्टर्स भी जो है लास्ट टाइम पे आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा, इतने जो है अपन ने यहाँ पे चैप्टर्स और टॉपिक्स देखे। इसके अलावा यार कुछ ऐसे भी चैप्टर्स के एक आधा ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपका बार बार पूछा जा रहा है, तो इवन अगर उन पूरे चैप्टर्स को नहीं करके जा रहे हो और इन टॉपिक्स को ही कर लेते हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो आइए नजर डालते हैं उन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका लेंस फॉर्मूला और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस, ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो इससे अच्छा कम से कम इन टॉपिक्स पे थोड़ा अच्छे से नजर डाल लो। फिर जैसे कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये जो है ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, तो एटलीस्ट इसको अच्छे से करके चले जाओ। रोटेशनल मोशन, जो कि भला ही टफ लगता हो, लेकिन ये एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स का ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है, तो इन टॉपिक्स को भी एटलीस्ट लास्ट में जो है यहाँ पे नजर डाल सकते हो, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम नजर डालते हैं केमिस्ट्री पे। तो भाई देखो, केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज है, केमिस्ट्री में जीओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोकार्बन्स भी जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों का मिला के 3 क्वेश्चन तो आपके लगभग जो है यहाँ पे फिक्स रहते हैं, बट ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स आपके यहाँ पे हटे भी है, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन और ज्यादा इसमें पूछ लिया जाए। फिर जो है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक के काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है लगभग आप मान सकते हो। फिर आपका सॉल्यूशंस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के जो है चांसेस रहते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे से यहाँ पे टारगेट करो। और ये चीजें जो है ना, ये हमने प्लान आपके लिए उसी हिसाब से बनाया जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि फिजिक्स में जो हम 65 प्लस का टारगेट लेते हुए चल रहे, केमिस्ट्री का 50 प्लस लेते हुए चल रहे, और मैथ्स का जो है 35 प्लस लेते हुए चल रहे। तो इसलिए फिजिक्स में थोड़े से चैप्टर्स ज्यादा रखे, केमिस्ट्री में हल्के से थोड़े कम हो जाएंगे और हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाएंगे, और मैथ्स में और थोड़े कम आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। अब केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक्स के अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि छोटे हैं और इजीली आप कर सकते हो। पीरियोडिसिटी, रटने वाली चीजें हैं, थोड़ी सी समझने वाली चीजें, उनको अच्छे से कर लिया काम बन जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में भी चीजें थोड़ी रटने वाली है, तो उनको अच्छे से अगर आपने कर लिया काम हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक, भाई देखो पी ब्लॉक तो बहुत ज्यादा पोर्शन हटा दिया, एस ब्लॉक जा चुका है, तो ये जो है यार एक आपका छोटा सा चैप्टर बच गया है, तो इसको जो है अच्छे से कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी पार्ट कवर हो जाता है, तो इसको अच्छे से कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी जो है बहुत इजी चैप्टर है, अगर जो है एक बार में समझ में आ गया तो इसको भी जो है आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो। अब इन चैप्टर्स के अलावा भी जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि भाई पूरा चैप्टर नहीं भी करके जाओ, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप नजर डाल सकते हो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंदर आपका जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन, भाई ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है ना, उसमें भी नर्स्ट इक्वेशन जो है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो इसको जो है अच्छे से करके चले जाओ। फिर आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी-केपी वाला कॉन्सेप्ट, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम से जो है बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप देख सकते हो। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, तो भाई जो है आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर रहता है, उसके अंदर भाई ये एमाइंस का ही पोर्शन जो है अगर अच्छे से देख के चले जाओगे
तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका जो है केमिकल रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। तो देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है इन चैप्टर्स के जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आखिरी में इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहेलिक्स, ठीक है, ये भी एक जो है रिपीटेड टॉपिक है, तो लास्ट में जो है नजर डाल सकते हो। सबसे पहले ऑर्डर वैसे ही रखो कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे नजर डाला, फिर जो आपके इजी से टॉपिक है उन पे नजर डाला, और आखिरी में जो है इन टॉपिक्स को भी आपने जो है अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। टाइम टेबल में भी जो है हमने मार्क कर दिया है कि क्या चीजें जो है आप कब यहाँ पे कर सकते हो। अब जो है मैथ्स पे नजर डाल लेते हैं। तो भाई मैथ्स में देखो वेक्टर्स एंड 3D ही सबसे ज्यादा जो है आपका वेटेज कैरी कर लेगा। 4 क्वेश्चन जो है हम लगभग मान सकते हैं कि यहां से आपको देखने को मिल जाए। फिर पीएनसी और बायनोमियल थ्योरम के भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स प्लस एरिया अंडर द कर्व्स जो है इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंटीग्रेशन टफ लगता है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूछी जाती है, और एरिया अंडर द कर्व्स तो है ही भाई बेसिक सा चैप्टर, है ना। तो इन दोनों पे जो है ज्यादा फोकस रखो। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के पास जो है बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लो, क्योंकि जो है पीवाईक्यूज भी अगर आप उठा के देखोगे तो बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन इन चीजों में नहीं पूछा गया है, प्रॉपर्टीज पे ज्यादा खेला गया है। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो और बेसिक सब्स्टिट्यूशन आपको जो है समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैथ्स में जो है कुछ इजी से चैप्टर्स पे नजर डाले तो भाई स्टैटिस्टिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और बहुत ही जो है सिंपल से चैप्टर्स है ना। डिटरमिनेंट्स में तो भाई जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वही बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, तो उसको ही बहुत अच्छे से देख लो। और मैथ्स में जो है आपके बचे हुए सिलेबस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। फंक्शंस में बात करें तो फंक्शनल इक्वेशन काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। इवन जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज हमारी उसके अंदर भी मैंने जो है इस टॉपिक को उठाया, और ऐसे कई सारे आपके टॉपिक उठाए, है ना। तो उस सीरीज को भी जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, गूगल शीट आपको मिल जाएगी, तो उसके अंदर सारे वीडियोस जो है आपके लिस्टेड है कि भाई ये चैप्टर का जो है ये वीडियो है, और उसमें से जो आपका पोर्शन हट गया है उसको भी अलग से मार्क कर दिया है। तो उन टॉपिक्स को भलाई मत देखना, पर जितने भी जो वीडियोस है उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से भी क्वेश्चंस आपको जो है आपकी शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाए। फिर जैसे कि भाई रिलेशंस के अंदर बात करें तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना, ये कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रिलेशन के अंदर अगर क्वेश्चन फंसता है। फिर आपका नंबर ऑफ रिलेशन एंड सेट, तो ये जो है आपके रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो यहाँ पे इनसे भी आप मान सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन तो लगभग पक्का ही रहता है। तो इन टॉपिक्स को जो है लास्ट के टाइम पे अच्छे से देख सकते हो, पूरा चैप्टर नहीं करना है, बस इन टॉपिक्स पे जो है थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस कर लो। अब जो है थोड़ा सा हम टाइम टेबल पे नजर डालते हैं। तो भाई जो ये टाइम टेबल आपके लिए तैयार किया गया है डे वाइज प्लान के हिसाब से, इसके अंदर आपका क्या रहेगा, जितने भी अपन ने अभी यहाँ पे जो है चैप्टर्स टॉपिक्स बात करे हैं इनको आपके लिए जो है डेट वाइज जमा दिया गया है। कोई चैप्टर अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको ज्यादा दिन यहाँ पे अलॉट किए गए, ताकि आप जो है कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे उसको कंप्लीट कर पाओ। फिर आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट के भी स्लॉट दे दिए गए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दो। नहीं पता कि अच्छे मॉक टेस्ट कौन से हैं, तो भाई सिंपली पिछले साल के पीवाईक्यूज ही जो है एज अ मॉक टेस्ट दे दो, मतलब फुल लेंथ जो है पेपर उठा लो किसी शिफ्ट का, उसको ही जो है अच्छे से 3 घंटे के टाइमर के साथ दे दो, तो वही आपका जो है मॉक टेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो है आपको भाई लास्ट के जो पोर्शन है ना, मतलब लास्ट का हमने जो है टाइम टेबल में टाइम रखा है, उसमें बोला है कि भाई फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो, क्योंकि क्या रहता है पेपर में भाई 30% पेपर जो है ना 30 से 35% वो इजी कैटेगरी में आता है, और उसमें काफी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। फिजिक्स में तो भाई मतलब 35 to 40% तक चला जाता है पेपर, तो कम से कम फॉर्मूलेस आखिरी में देख लो। हो सकता है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर दो। तो हमने टाइम टेबल में थोड़ा सा टाइम उस चीज के लिए भी रख दिया है। अब यहाँ पे जो शेड्यूल है उस पे अगर हम नजर डालें तो भाई 3 जनवरी से जो है आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो भाई 3 दिन दे दिए। फिर आपका सेमीकंडक्टर ईएम वेव्स जो है आप इस तरीके से देख सकते हो, सारे टॉपिक्स आपके जो है डे वाइज हो गए। और ऐसे ही फिर जो है आपका केमिस्ट्री का हो गया, मैथ्स का हो गया, है ना। तो ये जो है आप देख सकते हो, और देखना कहीं कहीं जो है आपके मॉक टेस्ट के भी यहाँ पे जैसे स्लॉट डाले गए, तो उसमें जो है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका कोई एक स्लॉट खाली हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो उस टाइम पे जो है आप आराम से यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। और प्रॉपर उसका एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को समझना, तभी जाके जो है आप यहाँ पे इंप्रूव कर पाओगे और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उससे भी बढ़िया स्कोर जो है निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा लास्ट में शेड्यूल में नजर डाले
तो भाई देखो इसमें आप देख सकते हो जैसे फिजिक्स के यहाँ तक अपने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो खत्म, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक जो है कैटेगरी डाल दी है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे ना जिससे बहुत ज्यादा जो है आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो टॉपिक्स जो है उस एक दिन के अंदर आप अच्छे से देख लो, क्योंकि बस टॉपिक्स है, पूरे चैप्टर थोड़ी करने हैं। फिर जो है आप क्लास 11th के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो और क्लास 12 के सारे फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज कर लो। और ऐसे ही जो है केमिस्ट्री में भाई थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्यादा थे, अपन देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो है थोड़े से बड़े बड़े पोर्शन है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे 2 दिन दे दिए, तो उसमें जो है आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर फाइनल रिवीजन जो है सारे टॉपिक्स का आप यहाँ पे कर लेना, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, इनको देख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेना। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। ऐसे मैथ्स में भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक स्लॉट दे दिया है, फिर जो है फाइनल रिवीजन सारे टॉपिक्स का कर सकते हो। अब 2D के जो है अपन ने चैप्टर्स नहीं डाले, बट कम से कम जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और कॉन्सेप्ट्स है उनको जो है एक बार रिवाइज कर लेना। हो सकता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया तो इसके दम पे जो है आप कर लोगे। और ट्रिग्नोमेट्री के जो है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस रिवाइज कर लेना, क्योंकि देखो भाई आपको चीजें आती है, बस लास्ट में जो है प्रॉपर तरीके से उनको रिवाइज करना है, ताकि जो वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है ना वो आपका वापस लौट आए। और ये जो पूरा टाइम टेबल है ना, इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके जो है आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। अब इन टॉपिक्स को जो है अपन टाइम कितना दे, ठीक है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करे कि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करे, तो यहाँ पे सारी चीजें जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे 1+3 की जो है टेक्निक लगाना है। क्या बोलती है 1+3 की टेक्निक? ये जो लास्ट टाइम होता है ना, इसमें हमें जो है थ्योरी पे बार बार जो है यहाँ पे फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ चुके उसके बाद भी अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर से पढ़ रहे, नहीं, इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में सेट हो जाए, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो बस आपको जो है यहाँ पे मेजर फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए और थ्योरी रीडिंग पे नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास है वो पहले घंटे में कर लो एक सब्जेक्ट के लिए, और बचे हुए जो 3 घंटे है वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देना है। तो इस तरीके से आपने फिजिक्स में जो है यहाँ पे 4 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री में भी लगभग जो है 4 घंटे दे दो, और मैथ्स में भी जो है आप यहाँ पे 4 घंटे दे दो। तो डेली का मतलब भाई 12 से 13 घंटे का टारगेट लेके चलो, ताकि जो है आप डे वाइज प्लान को यहाँ पे अच्छे से फॉलो कर पाओ। और जिस दिन जो है जैसे भाई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मैथ्स का हो सकता है आपका टॉपिक नहीं हो, तो भाई 4 घंटे मिल रहे, 3 घंटे जो है मॉक टेस्ट दो और थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा लगा के उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लो। तो ये चीज जो है आपको लास्ट 20 डेज में अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यहाँ पे जो है 3 स्टेप्स में जो है ये चीजों को करते जाना। पहला घंटा जो आपको मिल रहा है उसके अंदर भाई फॉर्मूलेस आपने जो है अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिए, अगर उनके अच्छे से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए तो ठीक है, तो उससे जो है आपकी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। मान लो कोई पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है आपका किसी चैप्टर का वही वीक है, तो उसके लिए जो है ना आप थोड़े से सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो किसी एक अच्छी रेफरेंस बुक से, और या फिर जो है छोटा मोटा वन शॉट देख लो कम टाइम वाला, जिसके अंदर वो टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए, ये चीज कर सकते हो। और बाकी भाई जो है PYQs आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो वो 3 घंटे के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में इधर उधर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं भागना है कि भाई इधर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उधर से। PYQs ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल के देखे जाएंगे, उसी हो सकता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट हो वही आपको जो पेपर में देखने को मिल जाए। तो PYQs को अच्छे से समझते हुए यहाँ पे सॉल्व कर लो। 2022 एंड 2023 को जो है आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट लेते हुए चल सकते हो, और इनकेस ऑलरेडी जो है ये PYQs आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो तो उससे पिछले साल के उठा लो, 2020 एंड 2021, ठीक है। तो इतने जो है PYQs लगा लेते हो, अगर 2 साल के भी लगा लेते हो, अच्छे से लगा लेते हो, सारी शिफ्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो, तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई एक हैंडबुक हमेशा मेंटेन करना, आपके जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं उसी का ये एक पार्ट रहता है कि कहीं पे कोई नया कॉन्सेप्ट देख लिया उसको वहां पे ऐड कर लिया, या फिर जो गलतियां लगातार कर रहे हो, जैसे कि मॉक टेस्ट में कुछ गलती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो इसके अंदर मेंशन कर दिया, क्योंकि जब आखिरी के वो जो 1-2 दिन बचेंगे ना पेपर के पहले, उस टाइम पे आप उस हैंडबुक को उठा के देखना क्या गलतियां हुई थी, वो गलतियां जो है आपको यहाँ पे पेपर के टाइम पे नहीं दोहराना है। तो ये गलतियां जो है आपके पेपर में अच्छे से सेट रहनी चाहिए। कुछ अगर भाई नए कॉन्सेप्ट है तो वो भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, या फिर कोई बहुत बढ़िया सा PYQ देख लिया उसको लिख लिया। अगर मान लो बाय चांस वो जो है रिपीट हो गया और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये हैंडबुक आपके लिए जो है बहुत ज्यादा यूजफुल जो है लास्ट टाइम पे साबित हो सकती है। अब यहाँ पे अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अगर आपको सारी चीजें क्लियर है और आप ये लास्ट का जो 20 डेज का प्लान है इसमें 100% अपना देने को तैयार हो,
तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट आप फोड़ने वाले हो, लेकिन रीजन क्या रहेगा वो आपको जो है यहाँ पे मेंशन करना है। ये तो कॉमन चीज है कि भाई आपको जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ना है, लेकिन क्या रीजन है? क्या पेरेंट्स आपके लिए एक रीजन है, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हो, या फिर कोई एक अलग रीजन है कि भाई वो एनआईटी आईआईटी आपको बहुत ज्यादा पसंद है? तो जो भी रीजन है आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, क्योंकि ये आपके लिए एज अ सेल्फ मोटिवेशन जो है यहाँ पे साबित होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका जो खोया हुआ मोटिवेशन था वो यहाँ पे वापस आ चुका होगा, या फिर जो आपका कॉन्फिडेंस गिर गया था वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे रेज हो गया होगा। अब ये जो आखिरी के 20 दिन है इसमें अपना 100% दे दो और एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे निकाल लो। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।